नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, हम ज्योग्राफी की जो श्रृंखला है उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए अपन आगे इसकी चर्चा करते हैं। और अभी हाल ही के अंदर अपन ने देखा था दिल्ली पुलिस को लेकर के अपन इस कंटेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम है इसके अंदर किस प्रकार से अपने को ज्योग्राफी तैयार करनी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अपन जो ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है इसके अंदर चलते हैं और आता है भूगोल की खोज। ठीक है, और भूगोल की खोज दोस्तों देखेंगे कि भूगोल की खोज किस प्रकार से हुई है। ध्यान देना, सबसे पहले दोस्तों भूगोल मतलब जो भूगोल शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर भू प्लस गोल। ठीक है, भूगोल का मतलब दोस्तों क्या होता है, भू प्लस गोल। मतलब भूगोल की अपन बात करें तो आता है भूगोल का जो मतलब होता है भू प्लस गोल। भू का मतलब दोस्तों होता है पृथ्वी और गोल का मतलब दोस्तों क्या होता है, आकृति। ठीक है, तो भूगोल प्लस भू प्लस गोल मतलब होता है, भू का मतलब पृथ्वी होता है और गोल का मतलब दोस्तों होता है आकृति। मतलब इसका होता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है। पृथ्वी की जो आकृति है दोस्तों वो कैसी है, पृथ्वी की आकृति। तो आकृति कैसी है दोस्तों, गोल है। ध्यान देना, पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है, गोल है। भू प्लस गोल। अब ध्यान देना दोस्तों, जियो मतलब ज्योग्राफी देख लेते हैं अब। ज्योग्राफी, ठीक है, और ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों दो पार्ट में हम इसको देखेंगे, एक तो जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो दोस्तों बात करें तो जियो क्या होता है, मतलब जियो का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो जियो का मतलब समझना है दोस्तों पृथ्वी होता है। क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो अध्ययन करना, स्टडी करना, अध्ययन करना बोल सकते हैं दोस्तों, या वर्णन करना भी कहते हैं इसको, वर्णन करना। बिल्कुल दोस्तों, यही है अपना मतलब है कि भूगोल। सर भूगोल का मतलब क्या होता है, भू प्लस गोल। ठीक है, तो भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब क्या होता है, आकृति। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है। ठीक है, अगली बात की दोस्तों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो प्लस ग्राफी। मतलब जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अध्ययन करना होता है। अब ध्यान देना है दोस्तों आगे, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जो ये भूगोल है इसको यहाँ पर तीन लैंग्वेजों के अंदर, तीन भाषाओं के अंदर इसको बताया गया है। और जो तीन जो प्रमुख भाषा हैं वो ध्यान देनी है यहाँ पर। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर जो तीन भाषा है, पहली दोस्तों आती है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा, ठीक है, ग्रीक भाषा में दोस्तों क्या कहा गया है, ज्योग्राफी को मतलब भूगोल को क्या बताया गया है। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, ग्रीक भाषा में आता है जी प्लस ग्राफो। जी प्लस ग्राफो ग्रीक भाषा के अंदर पहली जो लैंग्वेज आ रही है ग्रीक आ रही है। दूसरी दोस्तों ध्यान देनी है यहाँ पर, ग्रीक के बाद में आगे बात करते हैं तो अगला मिलता है अपने को अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश भाषा बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी भाषा में अपने ही को मिलता है भूगोल का जो मतलब होता है, ज्योग्राफी मतलब यहाँ पर बात करें तो जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी, इसका मतलब क्या होता है, जियो प्लस ग्राफी मतलब इंग्लिश के अंदर इसका ये है क्या है, वर्णन होता है। अगली दोस्तों बात करें, तीसरा आपकी आती है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा में ध्यान देने वाली है दोस्तों यहाँ पर कि हिंदी भाषा में क्या कहा गया है। ध्यान देना, हिंदी भाषा में दोस्तों क्या कहा गया है। तो हिंदी भाषा में दोस्तों बात करें पृथ्वी, पृथ्वी प्लस वर्णन बोल सकते हैं, वर्णन, या दोस्तों अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है,
हिंदी में आता है पृथ्वी प्लस वर्णन या अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है, ग्रीक भाषा में अपन ने देखा जी प्लस ग्राफो, अंग्रेजी भाषा में दोस्तों देखा अपन ने जियो प्लस ग्राफी, हिंदी भाषा में अपन ने देखा है पृथ्वी प्लस वर्णन या अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो ध्यान देने वाली बात यही थी, अपन ने भूगोल शब्द देखा है कि भू प्लस गोल, भू का मतलब पृथ्वी होता है, गोल का मतलब आकृति होती है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है, ठीक है। आगे बात की है ज्योग्राफी, जो इंग्लिश शब्द है, यहाँ पर बात की है जियो प्लस ग्राफी, मतलब जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना या वर्णन करना होता है। अगली दोस्तों आगे जो श्रृंखला है इसकी देखते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर देखें तो अगला यहाँ पर मिलता है अपने को, इससे संबंधित अपन डेफिनेशन देखते हैं कि भूगोल का जो डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है, ठीक है। परिभाषा आपको मैं बता देता हूँ सामान्य रूप से। तो इसकी जो परिभाषा है वो होती है, परिभाषा पृथ्वी या वैसे बात कर सकते हैं वह विषय जिसमें पृथ्वी की आंतरिक व बाहरी परतों का अध्ययन या वर्णन करना क्या कहलाता है, वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है। वर्णन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोल कहलाता है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों बात की अपन ने परिभाषा देखी है कि वह विषय जिसमें पृथ्वी के आंतरिक व बाहरी परतों का क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। जैसे बात करें भूगोल की, तो भूगोल के अंदर अपन दोस्तों ध्यान देते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जैसे देखते हैं अपन आंतरिक जो है चट्टानें हो गई, जैसे आंतरिक भाग के अंदर बात करें जो चट्टानें हैं इनके बारे में अध्ययन करना। बाहरी अपन देखते हैं जैसे आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ठीक है, इनके बारे में क्या करना, अध्ययन करना। मतलब सामान्य रूप से अपन देखें तो पृथ्वी के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना, ठीक है। वो ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूस्खलन के बारे में जानना, यहाँ पर बात करें खनिज संसाधनों के बारे में जानना, आंतरिक जो है चट्टानों के अंदर जानना, इसी प्रकार पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ठीक है, और आपकी जो समुद्री क्षेत्र हैं इनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो ये भूगोल की अपन ने डेफिनेशन जान ली है दोस्तों। अब ध्यान देना है, अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भूगोल के जनक कौन है, ठीक है। तो भूगोल के जो जनक है वो कौन है। ध्यान देने वाली बात है कि भूगोल के पिता, भूगोल के जनक दोस्तों बोल सकते हैं या पिता बोल सकते हैं, ठीक है, पिता बोल सकते हैं या, ठीक है। तो पिता कौन है भूगोल के जनक, या पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो आता है आपका हिकेटियस को क्या कहा जाता है दोस्तों, भूगोल के जनक कहा जाता है, ठीक है। सामान्य रूप से इन्होंने ही सबसे पहले जो भूगोल शब्द है ये दिया था, हिकेटियस ने दिया था। और हिकेटियस की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर जो बुक है, इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है यहाँ पर, तो बुक का नाम आता है जसपियोडस। इनकी बुक का नाम दोस्तों क्या है, जसपियोडस है, ठीक है। ध्यान रखना है, हिकेटियस की जो बुक है इनका जो बुक का नाम है जसपियोडस है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर तो भूगोल के जनक बोला है, अब आता है व्यवस्थित भूगोल के जनक, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। व्यवस्थित रूप से इन्होंने बताया था कि आपकी जो चंद्रमा, आपके जो हैं ग्रह, उपग्रह, ठीक है, तो ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, किस ओर चक्कर लगाते हैं और किस किस स्थिति के ऊपर ये स्थित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया व्यवस्थित रूप से, मतलब व्यवस्थित भूगोल की जो जनक हैं वो कौन है। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों है, व्यवस्थित जो भूगोल के जनक है वो आता है इरिटो,
इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगली दोस्तों मैं बात करूं तो इसके बाद में देखते हैं कि सर सामान्य रूप से वैसे भूगोल बात करें तो कई प्रकार हैं, लेकिन अपन सामान्य रूप से अपन देखेंगे 2 प्रकार भूगोल के या 3 प्रकार अपन देखते हैं। और 3 प्रकारों के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे भूगोल के जो प्रकार हैं। भूगोल को मुख्य रूप से 2 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, भूगोल को मुख्य रूप से 2 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। पहला दोस्तों आता है आपका भौतिक भूगोल। पहला कौन सा आ गया? भौतिक भूगोल आता है। ठीक है, और भौतिक भूगोल में अपने को जानना है कि भौतिक भूगोल के अंदर अपने को किस किस के अध्ययन किए जाने अपने को किया जाता है। ठीक, किस किस का अध्ययन अपन करते हैं। इसके बाद में आता है आपका भौतिक भूगोल के दोस्तों बाद में आता है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल। ठीक है, और यहाँ पर ही मानव भूगोल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली दोस्तों बात है ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई और ये हो गई आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी दोस्तों क्या होती है? फिजिकल ज्योग्राफी जैसे आपके पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान। ठीक है, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, रेगिस्तान हो गए, ये किस में आते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में। और मानव जैसे बात करते हैं मानव भूगोल के अंदर, मानव के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका क्या है? मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ही बात करें राजनीतिक भूगोल। ठीक है, राजनीतिक भूगोल भी यहाँ पर देख सकते हैं, राजनीतिक भूगोल। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया आपको सामान्य रूप से राजनीतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भौतिक भूगोल के जनक है, भौतिक भूगोल के जो जनक है दोस्तों वो कौन है? तो यहाँ पर देखना है पोलिडोनियस बोल सकते हैं, जो है पोलिडोनियस हैं आपके जनक। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस हैं। और बात करें मानव भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों? तो मानव भूगोल के जनक आते हैं रैटजेल। कौन आते हैं दोस्तों? रैटजेल आते हैं। ठीक है, तो रैटजेल किसके हैं? मानव भूगोल के जनक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, परिभाषा की अपन ने बात की, वह विषय जिसमें पृथ्वी के आंतरिक व बाहरी परतों का क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। बात की है भूगोल की जो जनक है, पिता है, वो कौन है? सामान्य रूप से क्वेश्चन सीधा आएगा कि भूगोल के जनक कौन है। तो पिता की बात करें तो आप हिकेटियस आता है। कौन आता है? हिकेटियस। और बुक का नाम दोस्तों बात करें तो बुक का नाम क्या होता है? इनके जसप्यूडस है इनके बुक का नाम। बात की अपने व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज है। आगे दोस्तों बात की है कि भूगोल, सर भूगोल को सामान्य रूप से अपन देखते हैं तो कितने प्रकारों में देखते हैं? 2 प्रकारों के अंदर देखते हैं। पहला जो प्रकार आता है वो कौन सा आता है? भौतिक भूगोल आता है। और दूसरा आता है जो कौन सा आता है? मानव भूगोल आता है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि भौतिक भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? तो आपके पोलिडोनियस हैं। कौन है दोस्तों? पोलिडोनियस। और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? रैटजेल। और राजनीतिक भूगोल के जनक भी कौन है? रैटजेल को ही माना जाता है। ठीक है, तो रैटजेल ही मानव भूगोल के जनक है। अगली दोस्तों मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अगला, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूं। अगला दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर देखते हैं वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? ध्यान देने वाली बात है वर्तमान भूगोल के जनक, वर्तमान जो भूगोल के जनक कौन है? तो आता है हमबोल्ट। कौन आते हैं? हमबोल्ट आते हैं। ठीक है, हमबोल्ट आते हैं। ठीक है, तो हमबोल्ट को क्या कहा जाता है? वर्तमान भूगोल के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान भूगोल के जनक हमबोल्ट को कहा जाता है। भारत के भूगोल के जनक कौन है? भारत के भूगोल के जनक, भारत के भूगोल के जनक, भारत के भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन भारत के भूगोल के जनक की बात करें अपन तो भारत के जो भूगोल के जनक है वो कौन आता है? जेम्स रेनेल आता है। कौन आता है?
जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल क्या है दोस्तों, ये क्या है, भारत के भूगोल के जनक है। ठीक है, आधुनिक भूगोल या वर्तमान भूगोल के जो जनक है वो कौन है, हमबोल्ट है। कौन है दोस्तों, हमबोल्ट है। और भारत के भूगोल के जो जनक है दोस्तों वो कौन आते हैं, जेम्स रेनेल आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने बात की है भूगोल की खोज को लेकर के क्वेश्चन किया है। भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल का, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा दोस्तों, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, कहा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देने वाली बात है। कैसे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान देने वाली बात है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कैसे आएगा, देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर बोल दिया जेम्स रेनेल, जेम्स रेनेल हो गया। ठीक है, जेम्स रेनेल हो गया। और जेम्स रेनेल के बाद में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आता है बी, रेट जेल, रेट जेल आ गया। तीसरा यहाँ पर बात करें तो आपका आता है इरिटोस्थनीज, इरिटोस्थनीज हो गया। और डी के बाद अपन बात करें तो हमबोल्ट बात कर लेते हैं, हमबोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, भूगोल का पिता जेम्स रेनेल, जो कि बात करें भारत के भूगोल की जनक है जेम्स रेनेल। अगली रेट जेल दोस्तों, ये मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल के जनक हैं। इरिटोस्थनीज, बिल्कुल दोस्तों, इरिटो जो स्थनीज हैं इनको क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। मैंने सामान्य रूप से यहाँ पर बताया है कि व्यवस्थित जो भूगोल के जनक है वो है इरिटोस्थनीज। यदि आपको भूगोल का जनक पूछता है सीधा तो यहाँ पर ऑप्शन यदि इरिटोस्थनीज है तो बिल्कुल यही काम करेगा दोस्तों। तो इरिटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। और सामान्य रूप से अपन ने देखा था भूगोल के जो जनक है पिता है वो कौन से हैं, इकेटियस हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में ये मिलता है तो आपको यही राइट करना है। और हमबोल्ट दोस्तों आधुनिक भूगोल के जनक है। ठीक है, आधुनिक भूगोल के जनक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने देखा है भूगोल की खोज, मतलब इस टॉपिक के अंदर अपन ने बात की है मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भूगोल के बारे में बताया था। यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के अपन ने बात की थी। तो आशा है दोस्तों समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के वीडियो के लिए आप लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।